नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं भास्कर। अब कांग्रेस के निशाने पर आ गई है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हाल ही में बड़ी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में और मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेने वाली है। अब उसी ऐलान को एक मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जो बीएसपी है उसमें बी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी। सीधा सा इशारा था। कांग्रेस पहले भी मायावती पर यह आरोप लगाती रही है कि मायावती बीजेपी के लिए टीम बी का काम कर रही है और इस बार इस बी का मतलब सेकंड टीम से नहीं था, यहाँ पर बी का मतलब था भारतीय जनता पार्टी से। जाहिर सी बात है मायावती को गुस्सा होना ही था, हुआ भी और उतनी ही तेजी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस के सी का मतलब भी बताया, बहुजन पार्टी समाज पार्टी के बी को डिस्क्राइब भी किया। उन्होंने सबसे पहले ये लिखा कि कांग्रेस में सी का मतलब है कनिंग पार्टी, यानी बहुत चालाक लोगों की पार्टी। इसके बाद भी मायावती की नाराजगी खत्म नहीं हुई। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जो है वो बहुत ही चालाकी से काम करती है, लोगों को तोड़ने का काम करती है। और बहुजन समाजवादी पार्टी के बी को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने लिखा कि एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जितने इस तरह के तमाम वर्ग हैं उनका मतलब होता है बहुजन। और यही बहुजन जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी को बनाते हैं। अब ये एक नए तरह की जंग छिड़ गई है। ये जंग इसलिए भी छिड़ी है क्योंकि कांग्रेस काफी पहले से, ये बिहार चुनाव के पहले से कांग्रेस ये निशाना लगाती आई है मायावती पर कि वो टीम बी की तरह बीजेपी का लिए काम कर रही है। और अब ये दावा इसीलिए मजबूत करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव सर पर है। कांग्रेस अब वापसी करना चाहती है लेकिन उतनी दमदारी से अभी उसे कोई ऐसी साथ नहीं मिला है कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सामना कर सके। समाजवादी पार्टी ने फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस कर सकते हैं, यानी पोल्स होने के बाद, नतीजे आने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन संभव है। लेकिन नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। बीएसपी ने ये ऐलान कर ही दिया है कि वो अकेली ही चुनाव लड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी मेहनत करती नजर आती है, बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आती है, लेकिन बीएसपी पूरे एक साल बिल्कुल इस हालत में थी कि वो जिसे सुप्त अवस्था कहते हैं वैसी थी। अभी कुछ दिन पहले ही मायावती ने वापस सोशल मीडिया पर वापसी की है और ये जता दिया है कि वो किसी तरह का प्रचार प्रसार बयानबाजी करने वाली नहीं है क्योंकि कोई मीडिया उनकी सुनवाई नहीं करता। जाहिर तौर पर अब वो सिर्फ सोशल मीडिया पर बातचीत करने वाली है। इस बीच लोकल चुनावों से उन्होंने किनारा किया और उसके बाद जब वो किसी अलायंस के लिए तैयार नहीं है तो कांग्रेस की तड़प भी ये साफ नजर आती है कि अगर बीएसपी जैसी पार्टी उनके साथ होती तो शायद कांग्रेस ज्यादा मजबूत हो सकती थी। पर अब अगर बीएसपी अलग से मैदान में उतरती है तो जाहिर तौर पर जो वोट कटने हैं वो कांग्रेस और उस जैसी पार्टियों के ही कटेंगे। इशारा साफ है कि जब तक ये दल अलग अलग चुनाव लड़ते रहेंगे तब तक पूरा फायदा बीजेपी को ही होना है। तो अब देखना यह है कि जो सियासी तकरार मायावती और कांग्रेस के बीच में शुरू हुई है वो किस लेवल तक जाती है और क्या ये पार्टियों के पास ऐसा कोई रास्ता रहता है कि दोबारा एक मंच पर आना पड़े तो शायद गुरेज न करना पड़ जाए। नमस्कार।